अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना। झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते ही अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना। वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को। आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों
को फिर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। आज 2 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा कि कोई भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा निरहंकारी थे, निर्माण थे, हमें भी निर्माणता का गुण धारण करना है और औरों को एक ही मैसेज देना है, पैगाम देना है कि बाप को याद करो। आज बाबा ने ये बात भी खड़ी खड़ी कही है कि अनेकों को बाप का पैगाम देना है, अनेकों को बाप से मिला हुआ वशीकरण मंत्र देना है, और वशीकरण मंत्र है मन मना भव। अपना भी बुद्धि योग बाप से लगाना है, बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करनी है कि बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो क्यों नहीं मैं आत्मा भी पतित से पावन बनूं। तो बाबा को याद करो, चित्रों को देखते जाओ और चित्रों से समझाने की प्रैक्टिस करो कि बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने के लिए। तो बाबा ने आज ये भी कहा, घड़ी घड़ी चित्रों को देखते रहो। आज बाबा पूछ रहे हैं, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जो मिसल होती है। जैसे ड्रामा जो मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामानुसार यह झाड़ भी
धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में बहुत करना पड़ता है। फाइटिंग। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे। सर्विस में भी वृद्धि हो। बाप और वर्षी की याद रहे। तो बेड़ा पार हो जाए। मीठे बच्चे। देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जो मिसल यह चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। चक्र जो मिसल चलता है लेकिन इस चक्र में पहले आत्मा समझना है कि आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का पार्ट क्या है, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां। तो बाबा कहता है अच्छी तरह आत्मा को समझ करके अनुभव भी करना है। समझना माना सिर्फ ज्ञान समझ ले लिया वो नहीं, लेकिन उसका अनुभव भी करे। यही डिफिकल्ट बात है। समझ के अनुभव करना यही डिफिकल्ट बात है।
बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता है। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। महावीर किसका एक मिसाल है? महावीर बाबा किसको कहते हैं? हनुमान को महावीर कहते। तो हमें भी हनुमान जैसा बनना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको, अच्छी सर्विस करते हैं उनको उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, अभी वीर है। क्यों? अच्छी सर्विस अभी तक जो बाबा चाहते हैं वो नहीं हुई है, इसलिए वीर बने हैं, महावीर नहीं बने। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो संशय में आते, कोई तो बहुत अहंकार में आ जाती है कि भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। कौन सा? एक ही संदेश देना है। कौन सा? बाप को याद करो। बाबा आ गया है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिले। साहेब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पार्ट मिला हुआ है, सो तो पार्ट बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री, ज्ञान जरा भी नहीं। ज्ञान का सागर है ही एक बाप, मनुष्य तो ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था।
तुम भी इस राजयुग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। कौन से दो बाप? लौकिक और पारलौकिक। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है ना। उतने में हम अपनी स्थिति के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। उतना भी टाइम मिले तो जाकर के खड़े रहे स्टेज पर और वाइब्रेशन देवे और 1 मिनट का बाबा का परिचय दे, तो भी बाबा कहता है वो वाइब्रेशन के साथ सेवा करेंगे तो वो वाणी भी काम करेगी। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सद्गति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलिती कपड़ धोई। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह भी पीछे, यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं। फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सत्युग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है, चाहे या न चाहे। विनाश माना परिवर्तन तो होगा ही ना। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी ये महिमा गाते हो। एक ओंकार वह तो बाप ठहरा। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। ये शरीर रूपी तख्त 84 तख्त पर बैठते हैं। आत्मा 84 जन्म लेती है तो ये 84 शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। पुरानी दुनिया में कितने हंगामे हैं। रोज कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कहीं सुना कि कोई अच्छा शांति है या कुछ अच्छा चल रहा है। नई दुनिया में ये बातें हो न सके। वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है।
वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें। कोई तो ड्रामानुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते, ड्रामानुसार कुछ भी धारण कर ना सके। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा, क्योंकि धारणा समझ करके धारण करना और उसके आधार पर ही पद मिलता है। बिना धारणा के भले ना हम मुरली सुन ले, लेकिन अगर धारणा नहीं है तो पद नहीं मिल सकता। यह कोई श्राप नहीं है। बाबा ने कहा ना कि उनका पद कम होगा, तो ये श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है, ड्रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर किसका दोष है? बाप का भी दोष नहीं है। बच्चे कहते हैं हमारा भी कोई दोष नहीं है। फिर क्या हो? माया का दोष है। बेचारी बिना कोई काम के पिटती है। तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं? तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। तो मैं स्वयं भी समझ सकती हूँ कि मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ उस अनुसार मेरा क्या पद होगा। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी। उनकी कुछ 5 निशानी होती है। एक कंगन, एक छोटी सी वो कटार, दाढ़ी, पगड़ी, 4 एक और है। तो ये पंजाबी, सिख पंजाबी जो होते हैं ना, उनकी 5 प्रकार की कुछ ये निशानी। हाँ हाँ वही है। कंगन आ गए। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके, सभी धर्म की आत्माएं नीचे आ चुकी। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते? सतगुरु कहा तो फिर गुरु कौन? सदगति देने वाला गुरु एक ही है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है।
तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। यह जटाई भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह रॉन्ग है। बाप की तुम खूब महिमा करो, खूब महिमा करो। इतनी महिमा है बाबा की तो अपरंपार महिमा है ना। बाप की महिमा से तुम तर जाते। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तर जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना थी। तुम अमृतसर जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वह अब कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ऐसे लग रहा है कि बाबा के सामने सिख बैठे होंगे तो बाबा की मुरली कैसे उनको जाकर के समझाना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, वो बाबा सिखा रहे हैं। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही हूँ पति दुनिया में रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था। उस समय और सब शांति धाम में रहते। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ज्योति जगाओ होगा शिव से आए अपने आप को योग के
इसी राज मंदिर पर चलकर तुम पालो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तुम्हें सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं। फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए। क्यों क्यों कहेंगे अभी मौत ना आए? अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, पढ़ाई चल रही है, तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की। अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए? ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव पड़ जाएगी।
बाबा से मीठी मीठी बातें करने की टेव पड़ जाए, टेव आदत डालनी है। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। वो कहते हैं हम कैसे क्या बात करें। बाबा कहता है चित्र के आगे बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। ये बाबा को बहुत खुशी, बहुत बाबा नशे में रहता था कि आज मैं ये हूँ, कल जाके मैं ये बनूंगा। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। कोई काम नहीं है तो चित्रों के सामने बैठ जाओ, विचार सागर मंथन चलेगा। बाप द्वारा हमको वह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमें उसका मालिक बनना है। हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया ना, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। और किसको भी पता नहीं है, ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते। ये ब्रह्मा का स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह आदत डालनी चाहिए, कौन सी? घड़ी घड़ी याद करने की। इसलिए देखो, घड़ी घड़ी याद करने का ये चार्ट, क्यूटी चार्ट। नौधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो? अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला निर्माणता का गुण धारण करना है।
जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरा है सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। औरों को मुक्त बनाते हम खुद स्वयं में नहीं बंध जाए। जब हद के मेरे 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 से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन है समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का स्वमान है मैं अशरीरी और उसकी डिटेल है अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में स्वभाव संस्कार में डबल लाइट रखो। और आज की ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदैव विदेही और अशरीरी, और उसके लिए फिर सारे दिन का पुरुषार्थ रहेगा। हर घंटे में अशरीरीपन की ड्रिल का अभ्यास करेंगे दिन में 10 बार।
फिर है पत्र पुष्प, दादी जी का पत्र। अव्यक्ति साइलेंस में रहे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा आवाज की दुनिया से परे रह, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सारी कारोबार चलाने वाले, अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति द्वारा इस साकार वतन को अव्यक्त वतन बनाने वाले, इस साकार वतन को अव्यक्त वतन बनाने वाले सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की, नए युग के आगमन की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयां। बाबा कहते बच्चे सदा नए उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ते, नवीनता संपन्न तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्नता और संपूर्णता की समीपता का अनुभव करो। अपने स्वमान में रहो और सर्व को सम्मान दो। अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करो। अब हर एक के पास दुआओं का स्टॉक और पुण्य की पूंजी जमा होनी चाहिए। इसके लिए अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए कर्तापन के भान से मुक्त करावनहार की स्मृति बनी रहे। कभी सेवाओं में मैंपन न आए। अब समय है आवास की दुनिया से दूर रहो, अंतर्मुखी बने डीप साइलेंस द्वारा अव्यक्त स्थिति बनाने का। यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय प्यारे ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का मास है। हर वर्ष पूरा ही मास सभी ब्रह्मावत्स अव्यक्त वतन की सैर करते हैं, तो इस वर्ष भी हर एक को लक्ष्य रख रोज कम से कम 8 घंटे की तपस्या जरूर करनी है। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है। बाप दादा हम बच्चों को अंतिम सेवा का स्वरूप बताते हुए पुरुषार्थ का विशेष इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस में रहे, लाइट हाउस माइट हाउस बनो। 1 सेकंड में अशरीरी बनने का ऐसा अभ्यास हो जो किसी को भी आपका यह शरीर दिखाई न दे। अभी आप बच्चों को अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से पूरी कारोबार चलानी है। इसी लक्ष्य से जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ के पॉइंट्स आपके पास भेजी जा रही है। तो जरूर आप सभी विशेष अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ अव्यक्ति साइलेंस का अनुभव करे तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर अव्यक्ति अनुभवों की लेन देन भी अवश्य करें। हम सब की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। बाकी मधुबन बेहद घर में बाबा के नए पुराने अनेकानेक बच्चे देश विदेश से आते रहते हैं। सभी ज्ञान योग की पालना लेकर स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही है। अनुभव युक्त क्लासेस तथा अव्यक्ति महावाक्यों को सुनकर सभी खूब रिफ्रेश होकर जाते हैं। मधुबन के सभी स्थानों पर बहुत अच्छी फरिश्तों की रिमझिम लगी हुई है। ठंडी ठंडी शीतल हवाएं भी सबको आनंदित कर रही है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद और नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक। ईश्वरीय सेवा में बीते रतन में। तो ये था दादी का प्यार भरा पत्र। और हमने कल से जो पुरुषार्थ शुरू किया है उसमें ये बताया था क्वाइट टाइम चार्ट हर आधे घंटे का। तो जैसे आज का स्वमान है मैं अशरीरी हूँ, तो यहाँ आज का स्वमान लिख देना है। आज की डेट
और आज का वार, आज मंगलवार, आज की डेट 2 तारीख। फिर 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हर आधे घंटे में मैंने उस आज के स्वमन का अनुभव किया तो उसके सामने टिक करना है, नहीं किया है तो क्रॉस करना है। और फिर ये नीचे हर 4 घंटे का ऑल ओवर चार्ट क्या रहा। मान लो मैंने 4 बजे किया, 4:30 नहीं किया, 5 बजे भी नहीं किया, लेकिन फिर मैंने किया। लेकिन ये 4 घंटे में ऑल ओवर मेरी मनसा, मेरी वाचा और मेरी कर्मणा कैसी रही, वो फिर यहाँ लिखना है। 5 से 9 सुबह में मेरी मनसा कैसी रही, वाणी कैसी रही और कर्मणा कैसी रही। फिर 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से रात के 9 बजे तक। ये एक पेज में आगे और पीछे 4 दिन का चार्ट। सभी को 8 दिन का देते हैं, माना 2 पेज देंगे। उसके बाद में फिर 8 दिन के बाद फिर देंगे, एक साथ नहीं, 8-8 दिन का ऐसे देंगे। तो आज कल का क्या रहा, थोड़ा तो पता है कि कल का सारा दिन क्या रहा, वो कर लेना। और आज स्वमन की लिस्ट भी आप सभी को दे दी हुई है, इसलिए रोज का स्वमन भी आपके पास आ गया है। और रोज की साइलेंस की पॉइंट तो हमारे साथ रोज मुरली के बाद में पढ़ते ही है। शाम को योग है, इसलिए इस तरह से हमारा जनवरी मास का चार्ट रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा। फिर 18 जनवरी से पहले हम एक दिन सारे दिन की भट्ठी करेंगे, मिल करके संगठन में बैठ करके, 7 तारीख के बाद और 18 से पहले। जग नहीं जब तक है ये धरती गगन, भूल सकता जग नहीं जब तक है ये